अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीकेट के पास पेपर के वो तमाम एमसीक्यूज़ जो इन्हेलेशन ऑफ मैटर के टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो कि एमडीकेट के एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। उन तमाम एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू नंबर 1। द कन्वर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज, अब ये कन्वर्स नहीं है, द रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स है वो कौन सा प्रोसेस है? वो है इनहेलेशन ऑफ मैटर। अब देखो होता क्या है, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मैटर से जो है वो फोटोन टकराता है। फोटोन के टकराने के नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर जो है वो वजूद में आता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि दो फोटोन जो है वो हाई एनर्जेटिक फोटोन जो है वो रिलीज होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन ऑफ मैटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं और दो हाई एनर्जेटिक फोटोन जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट हुआ ना। इसमें क्या था, फोटोन था, फोटोन टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर वजूद में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर आपस में मिलते हैं, दोबारा से फोटोन रिलीज हो रहे हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि यहाँ फोटोन की जो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ एक फोटोन रिलीज नहीं हो रहा, दो हो रहे हैं, तो एक एक की एनर्जी जो है वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका आधा, ये इसका फ़र्क है, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रिलीज होंगे। तो यहाँ हमने कहा ये है रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का क्या है, ये रिवर्स है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेलेशन ऑफ मैटर, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डिसअपियर इनटू। अब यहाँ मैंने अभी ये बता दिया कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपस में मिल जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और दो क्या रिलीज होते हैं, अल्फा तो मटेरियल पार्टिकल है, बीटा क्या है, मटेरियल पार्टिकल है, गेमा रेस निकलती हैं, फोटोन यहाँ क्या होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बस क्या है, दो गेमा रेस के फोटोन रिलीज होते हैं, सी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम इन कॉन्टैक्ट विद अ पॉजिट्रॉन दे इनहेलेट अकॉर्डिंग टू। भाई जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिट्रॉन के साथ कॉन्टैक्ट में आता है वो इनहेलेट हो जाता है किस रिलेशन के हिसाब से, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं, एक फोटोन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं, दो फोटोन रिलीज हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है दो फोटोन रिलीज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है दो फोटोन रिलीज कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर आपस में मिलते हैं। बुक में ये इक्वेशन भी है, दो फोटोन गेमा रेस के रिलीज हो रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पॉजिट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? पॉजिट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? इसमें ये भी हमारे बुक के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, एंडरसन। एंडरसन ने जो है वो क्या किया था, डिस्कवर किया था। द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय। एंटी पॉजिट्रॉन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो एंटी पार्टिकल का जो अपोजिट है उसकी एग्जिस्टेंस को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था, एंडरसन था। ये दोनों अलग अलग अल्फाज हैं। जबकि डायरेक्ट इन 1922 प्रिडिक्स अ पार्टिकल नोन एज, याद रखिएगा डिस्कवर करने वाला एंडरसन ने, लेकिन एंडरसन से पहले प्रिडिक्शन कर दी थी डायरेक्ट नाम के साइंटिस्ट ने। डायरेक्ट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर प्रिडिक्शन पहले से दे दी थी, डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन अंदाज़ा लगा लिया था, पेशन गोई कर दी थी कि एंटी पार्टिकल जो है वो एक पार्टिकल होगा जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा। तो वो क्या है, किसकी प्रिडिक्शन कर दी थी, पॉजिट्रॉन की प्रिडिक्शन जो है वो डायरेक्ट ने की थी। तो एमसीक्यू में आ जाए किसने प्रिडिक्ट किया था, तो डायरेक्ट, और डिस्कवर किसने किया था, तो एंडरसन। ये दोनों बातें बुक के अंदर लिखी हुई है। एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन नंबर ऑफ गेमा रेस फोटोन इज। इनहेलेशन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में जब मिलते हैं तो गेमा रेस के कितने फोटोन रिलीज होता है, अभी मैंने बता दिया था, दो फोटोन रिलीज होते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पॉजिट्रॉन की जो पॉजिट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किस में डिस्कवर हुई, तो ये भी हमारे पास है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टकराने के नतीजे में हुई, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रेजेंस ऑफ एंटी मैटर वाज प्रेडिक्टेड बाय। एंटी मैटर को प्रेडिक्ट करने वाला कौन था, अभी मैंने बता दिया, डायरेक्ट नाम का साइंटिस्ट था, ए। नेक्स्ट हमारे पास है अ पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल किसका है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन। तो पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है किसका, इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि इसका मास और इसका चार्ज दोनों सेम होता है, अलबत्ता इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन के ऊपर उतना पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है अ पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल हैविंग।
पॉजिट्रॉन की बात हो रही है, मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर मास है, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज इसके बराबर है, मास इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर है, मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बट चार्ज अपोजिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या है, अपोजिट है। तो बेस्ट आंसर इसमें तलाश करना है, तो बेस्ट आंसर आपके पास क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इन इनहेलेशन इमिटेड फोटोन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू। भाई इसमें क्या होता है कि इनहेलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो है इन इनहेलेशन इमिटेड फोटोन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, इमिटेड फोटोन जो होते हैं ना इनकी डायरेक्शन जो होती है, यहाँ मैंने ऐसे बने ना, हकीकत ऐसे जा रहे होते हैं, दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन को मेंटेन रखने की वजह क्या होती है, तो अपोजिट डायरेक्शन को मेंटेन रखने की वजह जो है वो मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी को कंजर्व रखने के लिए क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू मुकम्मल होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।